हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आपका जीवन भी अच्छे से कट रहा होगा। तो चलो, आज मैं आपको एक सुंदर सी अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ जो प्रेरणादायक है। तो एक सी कहानी है जो एक पुराने गांव में एक बहुत ही बूढ़ी माँ रहती थी और उसे भगवान की पूजा करने में बहुत मन लगता था और हमेशा भगवान की पूजा करती थी और हमेशा ही करती रहती थी पूजा। तो जो भी बनाती थी रात को चाहे दिन में, तो भगवान को भोजन जरूर अर्पित करती थी। भगवान को खिलाए बिना नहीं खाती थी। तो ऐसे ही रोज़ बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी, खिलाती रहती थी और तभी सोती थी अब खुद खा के। और फिर ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, उसने भगवान के लिए 2 रोटी बनाई। ज़्यादा उसके पास खाने को नहीं होता था, तो उसने भगवान के लिए 2 रोटी बनाई। तो उसने 2 रोटी बनाई तो क्या हुआ, तो वो भी रोटी भगवान को अर्पित करने ही जा रही थी कि भगवान को हम पूजा करके अर्पित करके हम खाएंगे, फिर सोएंगे। तो उसके पास नहीं था रोटी अभी ज़्यादा, तो 2 ही रोटी बनाई थी उस दिन। तो उसने क्या किया, तो वो जब रोटी वो भगवान को अर्पित करने ही जा रही थी, तो क्या हुआ कि उसी समय एक भूखा बच्चा आ गया और कहने लग गया, बूढ़ी माँ मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो बूढ़ी माँ तो थी ही दयालु, उसको तो बहुत ही था कि दूसरे की सेवा करना। तो उसने क्या किया, एक रोटी उस बच्चे को दे दिया। तो उस बच्चे ने खा लिया। तो इस तरह उसके पास एक ही रोटी बच गई। तो फिर बच्चा उसको आशीर्वाद दिया, तो माँ आप हमेशा खुश रहना, सुखी रहना। तो फिर बच्चा चल गया। तो उसने सोचा चलो 2 रोटी ना सही, एक रोटी ही सही भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान तो एक रोटी से भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने गरीब की भूखे की मदद की हूँ, उसे खाना खिलाई हूँ, तो भगवान तो खुश होंगे ही। तो फिर उसने रोटी ज्यों ही भगवान को अर्पित करने जाने लग गई, भगवान को पूजा के पास जाने लग गई। तो एक भूखा आदमी आ गया उसके दरवाजे पर और चिल्लाने लग गया, माँ भूख लगी है। तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखी बहुत ही बूढ़ा मतलब आदमी और उस भूखा प्यासा था। तो उसने क्या किया, एक रोटी थी, वो भी रोटी उसको दे दिया। तो उसने भी खा लिया। तो उसने भी रोटी खा लिया आदमी ने। फिर उसने भी आशीर्वाद दिया, माँ आपने मेरे को भूखे को रोटी खिलाया, पानी पिलाया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहना, खुश रहना और भगवान हमेशा आपकी सहायता करेंगे। तो खुश हुई, पर उसे बहुत भूख लगी थी। उसने ना 2 ही रोटी बनाया था, एक भगवान के लिए, एक अपने के लिए। तो फिर उसने कुछ ही नहीं खाया। तो फिर रात को सोने चली गई। जब सोने लग गई तो सो के उठी, तो रात को सोने लगी, मतलब सोने लगी, सो के उठी तो उसको देखा और उसके घर में बहुत सारे धन दौलत भर गए थे, इतने सारे थे धन दौलत। तो खुश हो गई। तो फिर भगवान फिर सब उसके सामने प्रकट हुए, पता नहीं, हाँ सामने प्रकट हुए। तो फिर बोलने लग गए, तुमने मेरे को बहुत खुश किया आज। तो उसने बोला, भगवान मतलब सपने में उसने देखा था कि होता कि भगवान हमारे पास आए हैं और बहुत अमीर हो गई। तो फिर सपने देखा था कि बहुत अमीर हो गई, या भगवान उनके दर्शन किए हैं, भगवान दर्शन दिए हैं। तो भगवान बोले, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ। तो उसने बोला, भगवान मैंने तो आज आपको कुछ खाने को दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं, तो अब मैं कैसे आपको खुश कर सकती हूँ। तो बोले, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, लेकिन जो भूखे लोग आए थे उसके तुमने भूख मिटाया है। उसको खाने को रोटी दी, उसको बच्चे को दी, भूखे को, बूढ़े आदमी को रोटी दी, जो मेरे से भी बढ़कर थे। तो इसलिए तुमने मेरी बहुत बड़ी भूख मिटाई है, क्योंकि दूसरों की सहायता करने में ही हमारी और भगवान की भी भलाई होती है। क्योंकि भगवान ने हमें सबको सहायता करने के लिए भेजा इस धरती पे, और किसी न किसी को हमें कुछ ना कुछ मदद करनी ही चाहिए। अगर भूखा अगर प्यासा हमारे द्वार पे आ जाए तो उसे कभी वापस लौटाना नहीं चाहिए, उसे पानी या कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, भगवान भी खुश होते हैं और जो हमारे द्वार पे आया होता है उसका आत्मा भी बहुत मतलब तृप्त होता है कि इसने मुझे खाने को दिया, और खुशी माना आशीर्वाद देता है और हमारा
दान किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो भगवान ने हमें धन दौलत दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें दान करते रहना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही कर सकते हैं, जिससे हमारा मन को भी शांति मिले और दूसरे को भी अच्छा मन को भी हमारे मन को भी शांति मिले और दूसरे को भी ये दिल को वो लगे कि हाँ इसने सहायता किया, और उसके दिल से आवाज़ आए कि इसका भला हो। जब हमें किसी की दुआ मिलती है ना तो भगवान हमें खुद ही खुश रखते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है, खुद हमारे दिल को महसूस होता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। इसलिए दूसरे को वो सहायता करनी चाहिए, और हमारे द्वार पे कोई भी आ जाए उसे भूखा प्यासा नहीं लौटाना चाहिए। हम पैसे रुपए ना दे सही, लेकिन कुछ घर में बना हो, चाहे घर में फल फ्रूट ही हो ना हो, चाहे मिठाई भी कुछ होता ही है तो उसको हम ज़रूर दे देना चाहिए। इससे हमारे को अच्छा लगता ही है, दूसरे का भी पेट भरता है। जब हम भूखे प्यासे को पेट भरते हैं तो भगवान का आशीर्वाद खुद ही हमारे पे बरसने लग जाता है। इसलिए बूढ़ी माँ ने बच्चे को और बूढ़े को खाना खिलाया तो भगवान उसको वो बहुत खुश हुए, बोले मेरे से बढ़ के तो वही थे जिसको तुमने खाना खिलाया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो आपसे तुम हमेशा सुखी रहोगी और तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इस तरह वो बूढ़ी माँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लग गई। जब सुबह उठी तो उसके घर में बहुत सारे धन दौलत भरे हुए थे, और वो समझ गई कि मैंने भगवान की या सच्ची सेवा की हूँ, सच्ची भूख मिटाई हूँ। इसलिए किसी की भी भला हमें ज़रूर करनी चाहिए, और भला करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो भला करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को सुख चैन से बिताते रहिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि मेरा भी चैनल भी नया है, तो फिर आप बढ़ाइए मुझे भी आगे, तो फिर और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँगी जो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो फिर करिएगा हेल्प ज़रूर। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।